हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया शेयर और एक छुपे रुस्तम की, जिसका नाम है वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर लिमिटेड। और प्राइस की बात करें तो ये 1540 रुपये पे चल रहा है और आज के दिन 4.63% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 1641 करोड़ रुपए की कंपनी है और शेयर का करंट प्राइस जो चल रहा है 1540 रुपये पे चल रहा है। अगर कंपनी के शेयर की हाई लो की बात करें तो ये 1720 रुपये तक ऊपर गया हुआ है और 415 रुपये तक ये एक बार नीचे आया हुआ है। कंपनी के स्टॉक की पीई की बात करते हैं तो इसका स्टॉक का पीई जो बहुत ही कम है, जिसका मतलब है कि ये हमें कम प्राइस पे अभी भी ये सस्ता मिल रहा है। और कंपनी की बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 130 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी के जो शेयर है इसकी एक्चुअल वैल्यू कितने की है। तो ये 134 रुपीज़ की है और जो अच्छा शेयर होता है वो कभी भी आपको सेम प्राइस पे नहीं मिलेगा, वो एक्सपेंसिव ही मिलेगा। तो डिविडेंट की बात करते हैं, डिविडेंट यील्ड की बात करते हैं तो 0.52% की डिविडेंट यील्ड है। और आरओसी, कंपनी का आरओसी बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ये 56.8% है। अगर बात करते हैं हम कंपनी के आरओई की तो ये 43.8% है और ये बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर काम कर रही है। बढ़िया फेस वैल्यू की बात करते हो तो 10 रुपये का फेस वैल्यू हो, दैट मीन कि कंपनी इसको 10 भागों में कभी भी डिवाइड कर सकती है इस शेयर को। कंपनी के इनकॉर्पोरेट की बात करें तो ये 2002 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी और ये बिजनेस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट का काम कर रही है। बात करते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की। तो जैसे आप देख ही रहे हो, कंपनी के प्रोज जो हैं उनकी काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन कॉन्स की सिर्फ एक ही है। और वो भी अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली एक अच्छा ही सिग्नल है, जो कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.4 टाइम इट्स बुक वैल्यू। कहने का मतलब है कि अपनी बुक वैल्यू से लगभग 11.5 गुना महंगा चल रहा है। और जो जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि कोई भी अच्छा शेयर है वो आपको हमेशा महंगा ही मिलेगा, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम कंपनी के प्रोज की बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिटर्न, जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है वो अच्छे पेश कर रही है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 43.2 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। और CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि 43 पॉइंट की रेट से कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी आरओई जो है वो 33.4% के हिसाब से पिछले 3 साल से ग्रोथ कर रही है। अब कंपनी लगभग 17.6% के हिसाब से हेल्थी डिविडेंड पे आउट दे रही है। डेब्टर डे हैव इम्प्रूव फ्रॉम 32.9 टू 24.1 डेज। अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। हम सेल की बात करते हैं तो कंपनी ने पिछले साल से अब तक कंटिन्यूसली सेल में ग्रोथ की हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो 10 करोड़ से लेकर अभी 16 करोड़ तक पहुंच गया है। अदर इनकम की बात करते हैं। अदर लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 4 करोड़ की अदर इनकम शो की हुई है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का है 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और टैक्स देने के बाद की अगर बात करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 15 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट शो कर रहे हैं। हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की, तो मार्च 2021 से लेकर टिल द टाइम तक ये कंपनी की जो प्रॉफिट है हर साल बढ़ के आ रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में 18 करोड़, 25 करोड़, 19 करोड़, 55 करोड़, 57 करोड़। अदर इनकम की बात करते हैं तो इस साल में इनको 12 करोड़ रुपए की अदर इनकम हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट है वो 69 करोड़ का इन्होंने दिखाया है। टैक्स और सारे एक्सपेंसेस निकाल के वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 14, 42 करोड़ और 53 करोड़ का। अब हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं सितंबर 2024 में कंपनी की जो
इक्विटी है, इक्विटी कैपिटल है वो 11 करोड़ की है, रिजर्व 133 करोड़ के हैं, बोरोइंग 6 करोड़ की है और अदर अदर लायबिलिटीज़ जो इनके ऊपर हैं वो 48 करोड़ की है। तो इनको सभी को अगर ऐड करते हैं तो 198 करोड़ की इनके ऊपर लायबिलिटीज़ है। बात करते हैं कंपनी के एसेट्स की, तो फिक्स्ड जो एसेट है वो 1 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट है 46 करोड़ की है और जो अदर एसेट है जिसमें इनका ऑफिस है, प्लॉट है, जो भी है वो 150 करोड़ का है। तो ये टोटल 198 करोड़ है। तो ये हमेशा आप कभी भी देखोगे तो जो लायबिलिटीज़ होती है और एसेट होता है ये सेम ही होते हैं, दोनों एक ही वैल्यू पे होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो आप देख सकते हो कि कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 74 के ऊपर है और लास्ट ईयर में 2024 में 0.04% बढ़ी है और बाकी की जो 26% वो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है और कंपनी के पास अगर 74% होल्डिंग है तो जो इन्वेस्टर होती है, जो पब्लिक होती है वो थोड़ा सेफ फील करती है क्योंकि उसके अंदर हिस्सेदारी जो होती है वो कंपनी की होती है और कंपनी हमेशा ही अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने जो शेयर्स हैं उनकी वेल्थ के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करती है और जिसके साथ जो पब्लिक है उनको भी फ़ायदा मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं शेयर के चार्ट की। तो चार्ट के ऊपर देखें तो आपको कंटिन्यूसली शेयर के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही थी, लेकिन कंपनी का जो शेयर है ये 6 अगस्त के बाद लगभग एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है। तो नीचे अगर कंपनी का शेयर आपको कभी भी 1200 रुपये के बीच में अगर कहीं मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हो और 1720 के ऊपर एक रुकावट होने वाली है। तो या तो कंपनी के शेयर को नीचे आने तक तक का वेट किया जाए, अगर ब्रेकआउट देता है तो इसी रेजिस्टेंस को अगर टच करके दोबारा शेयर ऊपर जाता है तो इसको हम बाय कर सकते हैं और ये अच्छा शेयर है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लेकिन मेरी लास्ट में सेम वही आपसे रिक्वेस्ट है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बिना कोई भी काम मत कीजिए। ये एक बेसिक एनालिसिस था। मिलते हैं किसी नए शेयर में, तब तक के लिए धन्यवाद।